तो भाई पिछले जो क्लास थी उसको मैंने एंड किया था और वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास में वेव बनती है, तो जैसे आपने स्ट्रिंग की भी बात करी थी, तो स्ट्रिंग को आप क्या कर रहे थे अपनी इस मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में, यानी कि जो सोर्स था यहाँ पर, उस सोर्स को कर क्या रहे थे हम, उसकी मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में अप या डाउन मोमेंट करवा रहे थे। अब ये अप एंड डाउन मोमेंट से हो क्या रहा था कि आगे जितने भी पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे उसके पैटर्न को फॉलो कर रहे थे जो सोर्स वहां पर कर रहा था। अब ये जो आपको वेव यहां पर दिख रही है ना, इसको मैं आज एनिमेटेड वेव के थ्रू आपको दिखाऊंगा और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास आज आपकी होने वाली है। आज आप देखने के बाद में, आज की क्लास के लास्ट तक जब आप पहुंचेंगे, तो आपको एक वेव का जो है वो स्ट्रक्चर पता लग जाएगा कि कैसे डिजाइन करी जाती है। एक एक पार्टिकल के बारे में आप एनालिसिस कर पाएंगे कि हमें इसकी इक्वेशन कैसे डिजाइन करनी है, क्या हमारे पास में इनके कैलकुलेशन, यानी किसी भी टाइम पीरियड के ऊपर में मेरे को उसकी पोजीशन पूछ ली जाए तो क्या होगा, या फिर उसकी एक्स डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में कैसे डिसाइड करते हैं, और पार्टिकल को किस नाम से यहाँ पर हम जानते हैं। और ये सारी कहानी ना उस एनिमेशन के थ्रू इतनी क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग के अंदर में हो जाएगी कि आपको दोबारा वेव को लेकर तो कभी एटलीस्ट दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो बात रही इसके न्यूमेरिकल्स की, जब आपको ये वेव फॉर्म समझ में आ जाए कैसे हमारे पास में बन रही है, तो इसके न्यूमेरिकल्स तो चुटकियों में उड़ेंगे भाई। सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन जो बनेंगे हमारे पास में, इसकी वेव इक्वेशन के नाम से हम जानेंगे, तो वो सारा का सारा क्लैरिटी तब आएगी जब आप इस लेक्चर के फ्लो को शुरू से लेकर आखिर तक सुनते चलेंगे। ठीक, तो ये हमने कहा था कि जो पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन पर टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, यानी एक पर्टिकुलर पोजीशन तक जाएगा फिर उसकी पोजीशन के नीचे आएगा। अब आपने ये वेव फॉर्म तो बना दिया साहब, हमें एक स्नैपशॉट दिया और ये वेव फॉर्म आपने हमें बना के दिखा दी, लेकिन इसके पीछे क्या कहानी चली है, उस कहानी को एनालिसिस करने के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। तो आपको ये तो समझ में आता है कि भाई मैंने पार्टिकल को इतना हिलाया तो ये इतना चला गया। मान लेते कि दूसरा पार्टिकल मैंने लिया, उसको मैंने ऐसे हिलाया तो वो हो सकता है कि कुछ इस तरह की वेव फॉर्म बनाई। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पास में डिपेंड करता है कि कोई भी वेव फॉर्म कैसी बनेगी, वो डिपेंड करेगा कि हमने सोर्स को किस तरह से मूव किया है। क्योंकि आगे आने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे अपने सोर्स को फॉलो करते हैं। और ये कहानी मैंने कल भी पिछले लेक्चर जो था उसके अंदर में मैंने आपको बताई थी कि हमेशा जो भी आगे वाला पार्टिकल है वो हमेशा कोशिश करेगा अपने पीछे वाले को फॉलो करने की, और जो पीछे वाला यानी कि जो शुरू वाला है वो हमेशा कोशिश करता है उसके सोर्स को फॉलो करने की। यानी अल्टीमेटली होता क्या है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबको फॉलो करना होता है जो अपना सोर्स कर रहा होता है। तो आपने एक एसएचएम वेव तो यहां पर बना दी। अब एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन तो आपने करवा दिया, और उससे एक जनरेट होकर हमारे पास में वेव बन गई। वेव का नाम क्यों दिया मैंने? क्योंकि मैं एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा हूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने उस एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया, इसलिए हमने इसको दे दिया क्या नाम दिया है? वेव नाम दे दिया भाई। ओके, अब ये कहानी तो बताओ सब, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये क्यों पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं और कैसे हम इसके अंदर में चीजों को डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए यहां पर आपने देखा कि मान लेते हैं कि कोई भी मेरे पास में एक इक्वेशन है, यहां पर सोर्स जो था, क्योंकि इसकी कहानी तो आपको पता है कि सोर्स यानी कि जो आपने हाथ से लेकर आप उसको मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो मूवमेंट के हिसाब से हो क्या रहा है कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ये पार्टिकल। ये मेरे पास में एक स्ट्रिंग है, कोई धागा है मेरे पास या फिर कोई रस्सी है, वो पूरे जो रेड कलर से मैंने दिखाई है, मैं उसके इस हिस्से को पकड़ा और इस पर्टिकुलर पार्टिकल को मैं कंसिडरेशन में लेके चल रहा हूं। जैसे मैं इसका क्या कर रहा हूं, ऊपर की तरफ में मूव किया या फिर मैं नीचे की तरफ में मूव कर रहा हूं, मेरे पास में एक टाइमर लगा हुआ, एक घड़ी लगी हुई है जिसमें मैं देख रहा हूं 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ऐसे हमारे पास में टाइम उसका बीतता जा रहा है। तो हर सेकंड के ऊपर में केवल ये पार्टिकल पहले यहां पर जाएगा, फिर यहां पर, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां पर जाके फिर वापसी नीचे आएगा और फिर नीचे की तरफ में मूव कर रहा होगा। यानी मेन पोजीशन के रिस्पेक्ट में वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। और मैक्सिमम कहां तक जाके आ रहा है, वो इसके मैक्सिमम इस वैल्यू तक जाके आ रहा है जिसको आपने ए नाम दे दिया। यानी कि ये जो सोर्स है, इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं, क्योंकि ये अपने पोजीशन के ऊपर में एसएचएम कर रहा है, तो आपको पता है कि इसका जो वाई डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, वो वाई दैट विल बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये आप एसएचएम की यूनिट से काफी फेमिलियर होंगे, तो वहां से हमारे पास में ये इक्वेशन निकल कर आती है। ठीक भाई, अब हमें क्या करना है, जितना भी कंसिडरेशन आगे करेंगे उसके लिए कुछ अजम्पशन आप लोग मान के चलो। सबसे पहला अजम्पशन तो ये होता है कि हम जो कंसिडर करेंगे वो आइडियल वेव करके चलेंगे, यानी कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है। जो एनर्जी मैंने यहां पर सोर्स को दी है वही एनर्जी पार्टिकल्स आगे की तरफ में कैरी करवाएंगे और कोई भी लॉस उसके अंदर में नहीं लेके चलेगा। तो हमने आइडियल ले दिया इसको। और जो दूसरी बात, जो हमारे पास में अगले पार्टिकल हैं वो अपने सोर्स को फॉलो करेगा,
यानी कि ये पार्टिकल वो सोर्स को फॉलो करेगा, ये पार्टिकल ये इसको फॉलो करेगा, हालांकि ये जो पार्टिकल था इसने सोर्स को फॉलो किया, तो अल्टीमेटली ये पार्टिकल भी किसको फॉलो करेगा, अपने सोर्स को करेगा। अभी मैं वो आपको एनिमेशन दिखाऊंगा, उससे और थोड़ी क्लैरिटी आएगी। अभी छोटी छोटी चीजें आपको है, मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं वो क्या करने हैं। तो ये की पॉइंट रहता है कि हमेशा पार्टिकल जो है वो सोर्स को फॉलो करते हैं, जो सोर्स कर रहे हैं उसी को उनको फॉलो करना होता है। ठीक भाई, फिर हम देखते हैं कि जो भी पार्टिकल आपने एक स्ट्रिंग के ऊपर में लिया है, ये पार्टिकल जितना भी है, तो आपने इसकी मूवमेंट करवाई है, ऐसे ऐसे आपने मूवमेंट करवाई है। तो ऐसे मूवमेंट करवाने पर हो क्या रहा है कि हर पार्टिकल अपनी पोजीशन से ऊपर जा रहा है, फिर अपनी पोजीशन से नीचे जा रहा है। तो पार्टिकल अपनी पोजीशन के ऊपर में क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। ठीक, तो पार्टिकल क्या करते हैं, जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं एट देयर मीन पोजीशन, एट देयर या फिर अराउंड देयर मीन पोजीशन। कौन से केस के अंदर में, जब मैं ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूं, आएगा अभी बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा ये सारी चीजें। और दूसरा मैं कहूं कि जो पार्टिकल है, लेट अस सपोज कि अभी मैं वो एनिमेशन चला ही देता हूं उसके अंदर में, तो उसके अंदर में आप ये कहेंगे कि पार्टिकल जैसे जैसे आगे की तरफ में एनर्जी, ये पिछली क्लास के अंदर में मैंने बताया था कि जैसे पार्टिकल यहां से और यहां पर ये सेम पैटर्न उसने रिपीट कर दिया, तो यहां से यहां तक एनर्जी जो हमारी ट्रांसफर हुई है, जब सोर्स ने अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लिया तो एनर्जी यहां पर पहुंच गई है, तो उसको हम एक वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। चलिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको उस एनिमेशन की तरफ में लेके चलता हूं, एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी आप लोगों को सब्जेक्ट को लेके, इस टॉपिक को लेके उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के बाद में जरूर आ जाएगी। तो अभी आपको एक ना स्ट्रिंग का पार्टिकल जो मैं बात कर रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपने पेन ड्रॉप कर दीजिए और ध्यान से थोड़ी स्क्रीन की तरफ में देखने की कोशिश कीजिएगा और चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपका मिस हो गया ना, तो मैं कहता हूँ वेव कभी भी आपको जिंदगी में समझ में नहीं आ सकती। तो ध्यान से सुनना है, अभी एक एक पॉइंट जो आपको मैं यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा। देखो इसके अंदर में मेरे पास में एक स्ट्रिंग मैंने ली है, और उस स्ट्रिंग के अंदर में आप यहां पर देख पा रहे हैं कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर में पॉइंट बनाए हुए हैं। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट मैंने कंसीडर यहां पर किया है, मैं इसका पेन दूसरा ले लेता हूं, ये हो गया, दूसरा ये हो गया मेरे पास में, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 पार्टिकल मैंने कंसिडर किए। ये इनिशियल है, जब मैंने आपको आपके हैंड की साइड में मैंने रस्सी को पकड़ा रखा है, और बिल्कुल हमारे पास में रस्सी जो है या स्ट्रिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट यहां पर रखी हुई है। तो सारे के सारे पार्टिकल जो हैं वो यहां पर रुके हुए, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के अंदर में दिख रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं मान लेता हूं अपना सोर्स, इसको मैंने मान लिया भाई कि ये मेरे पास में सोर्स है। अब ये सोर्स से को मैंने मूवमेंट करवाया, अब मूवमेंट देखो इसका कैसे होगा, यहां पर आपने इसको, इस पार्टिकल को 1 सेकंड के बाद में आप उठाकर कहां लेके जा रहे हैं, यहां पर लेके चले गए। ये पार्टिकल मेरे पास में यहां पर उठ के चला गया। क्या अभी आगे वाले पार्टिकल जो है मूव किए हैं? अभी कोई पार्टिकल मूव नहीं किया, सारे के सारे वहीं पर अपनी उसी पोजीशन पर रुके हुए, यानी कि ये पार्टिकल यहां पर रुका हुआ है, ये पार्टिकल यहां पर रुका हुआ है। ठीक, अभी यहां पर हमने किया कि अब मैं इस पार्टिकल की कहानी को, इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ में लेके जाते हैं। चलो अब थोड़ी आगे चलते हैं। जैसे ये पार्टिकल जो है ये उठकर यहां पर जाएगा, क्योंकि इन सभी पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक है, क्योंकि रोप मेरे पास में पड़ी है, तो उनके बीच में इलास्टिसिटी, एक दूसरे से जुड़े हुए पार्टिकल्स, बॉन्डिंग है उनके बीच में। तो जैसे मैं इस पार्टिकल को इस पोजीशन पर, यानी कि मेरे सोर्स को मैं थोड़ा ऊपर की तरफ में लेके गया हूं, जैसे हम इसको ऊपर की तरफ में लेके गए तो ये क्या चाहेगा, ऊपर की तरफ में जाने को। अब ये देखो सोर्स ने क्या किया है, ये अपनी इस पोजीशन से, ध्यान से सुनना, इस पोजीशन से इस पोजीशन पर चला गया। तो होना क्या चाहिए कि मेरा अगला जो पार्टिकल है वो अपने सोर्स को फॉलो करना चाहिए, यानी उससे पिछला जो पार्टिकल था, यानी ये सोर्स को फॉलो करेगा तो ये खुद उठकर यहां पर चला जाएगा, अगले सेकंड ये उठकर ऊपर की तरफ में चला जाना चाहिए। तो देखते हैं अब क्या होता है इसके साथ में। जैसे मैंने इसको ऊपर की तरफ में मूव किया, तो यहां पर देखो आप, ये वाला पार्टिकल जो है ये उठ के ऊपर की तरफ में चला गया। दूसरे सेकंड, अभी 1 सेकंड की बात करिए, जस्ट 1 सेकंड में बोल रहा हूं कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, यानी एक एक सेकंड में मैं एनर्जी को आगे की तरफ में ट्रांसफर करता जा रहा हूं। तो जैसे इसको मैंने एनर्जी दिया, इस वाले पार्टिकल को मैंने एनर्जी दिया, ये पार्टिकल पहुंच गया यहां पर, इस पोजीशन के ऊपर में पार्टिकल पहुंच गया भाई। लेकिन ये एनर्जी जो इसको मिली है ये अगले पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा, और अगले पार्टिकल को ट्रांसफर करने पर ये पार्टिकल अपने सोर्स को फॉलो करेगा। तो इसका सोर्स कौन था,
ये वाला, तो ये पार्टिकल जो था ये वाला उठकर कहां पर आ जाएगा, अगले सेकंड में यहां पर आ जाएगा। यानी कि एक एक सेकंड के डिले के बाद में वो सोर्स को फॉलो करता हुआ चलेगा, उसके पास में एनर्जी का ट्रांसफर होता चला जाएगा। अब देखो, अब नेक्स्ट सेकंड की बात करते हैं, हम आगे चलते हैं इसको। अब क्या करेगा ये रस्सी जो है, मैं सोर्स को थोड़ा ऊपर लेके गया, अपना जो सोर्स था, अभी 2 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं इस सोर्स को थोड़ा सा ऊपर और लेके जाता हूं, ये 3 सेकंड पे हो गया। तो जैसे 3 सेकंड पर गई है, आपने कुछ ऑब्जर्व किया हो अगर, तो आपने देखा होगा कि ये पार्टिकल भी उठकर ऊपर चला गया है भाई। नहीं अगर देखा तो एक बार दोबारा देखो इसको, यहां पर ये पार्टिकल अपनी उसी पोजीशन के ऊपर में है। मैं इन सभी को अभी रेज कर देता हूं। ये पार्टिकल अपनी उसी पोजीशन पर बैठा हुआ है जो उसकी मीन पोजीशन थी, क्योंकि अभी इसका सोर्स एक स्टेप ऊपर गया है। जैसे ही हमारा ये सोर्स, क्योंकि एनर्जी जो थी वो अभी यहीं तक ट्रांसफर हुई है, लेकिन जैसे ही अगले सेकंड हम देखते हैं, हमारी नजर अगले सेकंड पे पड़ती है, तो ये 2 सेकंड हुआ था, अब 3 सेकंड पे जैसे जाएगा, ये 3 सेकंड पर जाएगा, तो 3 सेकंड पर देखो हुआ क्या है कि ये पार्टिकल जो था ये उठ के ऊपर की तरफ में चला गया भाई। यानी कि अब जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा था वो 3 पार्टिकल्स तक पहुंच गया है। ये ज्यादा आगे चले गए हम, पीछे आओ भाई। हाँ, ये पार्टिकल हमारा उठकर ऊपर की तरफ में चला गया। तो एनर्जी अभी कहां तक ट्रांसफर हुई है, ध्यान से सुनो ना, 3 सेकंड तक एनर्जी यहां पर ट्रांसफर हुई है। अब एक चीज और आती है हमारे पास में, आपने अगर अच्छे से इसको ऑब्जर्व किया हो, तो ये जो पार्टिकल था यहां पे, जो हमारा ओरिजिन था, यानी जो हमारा सोर्स पार्टिकल था, वो 1 सेकंड में यहां पर पहुंचा था, यहां पर। लेकिन इस पार्टिकल ने, पार्टिकल नंबर 3 ने कितनी सेकंड के बाद में इसको फॉलो किया है। फिर से सुनो, ये पार्टिकल 1 सेकंड पर यहां पर पहुंचा था, लेकिन ये जो पार्टिकल है इसने अपने सोर्स को फॉलो कितनी देर के बाद में किया, 2 सेकंड के बाद में। और इसने कितनी देर के बाद में किया था जब ये यहां पर पहुंचा था, 1 सेकंड के बाद में। यानी कि जैसे जैसे हम पार्टिकल की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको फॉलो करने का रेट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ये अपने सोर्स को फॉलो तो करेंगे, लेकिन एनर्जी 1 सेकंड में यहां पर पहुंची, 2 सेकंड में यहां पर पहुंची है, यानी कि 1 2 3 सेकंड पर मेरा सोर्स जो ऊपर की तरफ में, ये जो पार्टिकल है ये उठकर ऊपर की तरफ में चला गया। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, ये चौथे सेकंड में आप देखोगे तो पार्टिकल हमारे नीचे आ गया। जैसे ये पार्टिकल नीचे आया, यहां पर 4 सेकंड पर देखते हैं, 4 सेकंड पर जैसे हम 4 सेकंड पर पहुंचे हैं, तो ये पार्टिकल अपनी पीक पर जाकर वापस आ गया। लेकिन ये दूसरा जो पार्टिकल था, जो उसके आगे वाला था, उसको तो अपने सोर्स को फॉलो करना है, क्योंकि इसके लिए सोर्स ये था, इसके लिए सोर्स ये है, इसके लिए सोर्स ये है, उसके पीछे वाला है। तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ये अपनी मेन पोजीशन, मतलब वो अपनी पीक पर चला जाएगा। लेकिन जो हमारा सोर्स था वो अभी नीचे आ रहा है, सोर्स हमारा क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। वो एक हाफ साइकिल अपनी उधर कंप्लीट करके आ गया है, अब वो नीचे की तरफ में जाता हुआ जा रहा है। जब वो नीचे की तरफ में आ रहा है, तो ये पार्टिकल हमारा ऊपर चला जाएगा, ये थोड़ा उससे अपने सोर्स को फॉलो करेगा बैक। लेकिन आपने अगर अच्छे से इसको ऑब्जर्व किया हो, तो ये पार्टिकल भी जो था वो उठ गया है भाई, यहां से अपनी मीन पोजीशन से उठ के चला गया है। यानी कि अब एनर्जी कहां तक ट्रांसफर हो गई है, वो एनर्जी इस पार्टिकल तक ट्रांसफर हो गई है। 1 सेकंड में इसके पास में हुई, 1 सेकंड में अगले में इस पे, अगले में इस तक पहुंच गई। तभी तो पार्टिकल मेरा क्या कर रहा है, उठ के जा रहा है। अब ऐसे ही आप इसको थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे, तो देखो जैसे 5-6 सेकंड हुआ, इसके बाद इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे, हाँ 3 सेकंड, ये क्यों नहीं रुक रहा भाई, 6 सेकंड पर आ जाओ, कोई नहीं, थोड़ा सा इसके अंदर में एरर आ रहा है। चलो अब 6 सेकंड पर जैसे हम पहुंचते हैं, तो 6 सेकंड पर हमारी जो नजर पड़ रही है वो ये पड़ रही है कि सोर्स जो था वो अपनी उसी पोजीशन पर आ गया है, एक कंप्लीट राउंड लगा के, यानी अपनी पीक पर जाकर वापस आ गया है। लेकिन उस दौरान जो हमारी एनर्जी है वो कहां तक ट्रांसफर हुई है भाई, क्योंकि हमारा सोर्स जो था वो उसने क्या कर दिया, एक साइकिल कंप्लीट कर ली है ऊपर से नीचे तक आने में। लेकिन हमारी एनर्जी अभी तक कहां तक ट्रांसफर हुई है, हमारी एनर्जी यहां तक ट्रांसफर हुई है, वो वापस घूमकर यहां तक आ चुका है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये पार्टिकल जो है, मतलब यहां तक हमारी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो गई है। अब अगले स्टेप के ऊपर में आप देखो, तो अगले के अंदर में ये पार्टिकल मेरा नीचे की तरफ में आ गया, ये पार्टिकल देखो नीचे आया,
तो इसको क्या करता होगा, उसका सोर्स जो है फॉलो करता हुआ आएगा। तो उसके बाद में ये पार्टिकल भी नीचे आ गया, ये पार्टिकल जो ऊपर था वो नीचे आ गया, ये पार्टिकल जो पीक पर था वो नीचे आ गया, और ये जो नीचे वाला पार्टिकल था वो कहां चला गया, उसकी पीक पर चला गया। फिर आप इसी चीज को फॉलो करते हुए देखते चले जाएंगे कि पार्टिकल्स की जो है वो मूवमेंट हमारी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, और वो क्या कर रहे हैं, अपने पीछे वाले को फॉलो करता हुआ जा रहा है। तो आप यहां पर कहेंगे कि एनर्जी जो है 8 सेकंड में कहां तक ट्रांसफर हो गई है, यहां तक हमारी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो गई है। लेकिन आप आगे बढ़ो इसके अंदर में, तो आप कंप्लीट जब ये हमारा रिवॉल्व करके यहां पर आ जाएगा, तब देखो, अब देखो इस केस को, बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, मतलब हमारा जो मेन सोर्स था, वो अपनी साइकिल ऐसे गया पहले, फिर नीचे गया, नीचे पीक पर गया, और फिर यहां पर आ गया। तो ये वापसी जब आया है, वापसी जब आया है, तो इसको फॉलो करते हुए एनर्जी हमारी कहां पर ट्रांसफर हो गई है, वो इस पार्टिकल तक ट्रांसफर हो गई है। अब वो कैसे हुई, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को ट्रांसफर कर दिया, और ये पार्टिकल जो थे अपनी पोजीशन के ऊपर में वाइब्रेट कर रहे हैं, अपनी पोजीशन के ऊपर में टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, और एनर्जी हमारी आगे की तरफ में बढ़ती हुई ऐसे जाते हुए यहां पर पहुंच गई है। और इसको बोलते हैं कि जब हमारा सोर्स जो था, जो मैंने पिछली क्लास के अंदर में बताया था कि सोर्स हमारा एक कंप्लीट साइकिल कर लेता है, एक कंप्लीट राउंड लगा लेता है, तो एनर्जी जहां तक ट्रांसफर होती है, यहां तक हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो गई है। कैसे हो रही है, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे चौथे को, ऐसे हमारी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती चली जाती है, और हमारा जो ये इस तरह का एक वेव फॉर्म डिजाइन होकर आता है। तो ये जो दूरी है, जितना दूरी इसने तय किया है, इसी को हमने नाम दिया था पिछली क्लास में लैम्डा। और आपको क्लैरिटी ये भी आई होगी इस एनिमेशन के थ्रू कि हमारा जो पार्टिकल है वो कर क्या रहा है, हमेशा अपने सोर्स को फॉलो कर रहा है। देखो सोर्स ने क्या किया था, अपना पूरा एसएचएम अपने इस मेन पोजीशन पर किया, क्या इस पार्टिकल ने भी वही किया, अपने इस मेन पोजीशन के रिस्पेक्ट में वो ऊपर नीचे जा रही है। तो हम एक स्नैपशॉट लेके चल रहे हैं, लास्ट 12 सेकंड में मैंने एक फोटो खींच ली, तो मुझे पार्टिकल्स का मोशन कुछ ऐसा दिखाई दिया है। लेकिन मैं 1 सेकंड के बाद में इसकी पोजीशन देखता तो 1 सेकंड पर मुझे कुछ इस तरह के दिखाई देते, 2 सेकंड पर देखता तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता, ये ऐसा, 3 सेकंड पर मैं देखता तो, या 4 सेकंड ऐसे हमारे पास में पार्टिकल्स ऊपर उठते हुए दिखाई देते। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। जो आपको एक कंप्लीट वेव फॉर्म दिखती है ना, वो एक से दूसरे के पास में एनर्जी का ट्रांसफर चल रहा होता है। और जैसे आपने 6 सेकंड 9 सेकंड के ऊपर में पहुंचे तो हमारा सोर्स नीचे आ गया था, लेकिन जो आगे वाले पार्टिकल्स थे, जो ये पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो ये मेन पोजीशन पे था, तो ये जब इसके पास में एनर्जी आ जाएगी, फिर ये ऊपर उठेगा, फिर ये ऊपर उठेगा, फिर ये ऊपर उठेगा। तो ऐसे एनर्जी जो है वो फ्लो होते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ में बढ़ रही है। 6 सेकंड तक यहीं पहुंच पाई, फिर 11 सेकंड पर 9 सेकंड पर आप देख रहे हैं कि ये जो एनर्जी है, ये वाला पार्टिकल अपनी पीक पर चला गया। जैसे आप अगले सेकंड पर देखेंगे 11 सेकंड पर, तो ये पार्टिकल हमारा नीचे उठता हुआ गया, क्योंकि हमारा सोर्स जो है वो नीचे की तरफ में जाता जा रहा है ना, क्योंकि इसको ये फॉलो करना है, इसको ये फॉलो करना है, इसको ये फॉलो करेगा और इसको ये फॉलो करेगा। अब ये सोर्स जो है ये उठ के यहां से अपनी इस पोजीशन पर जाएगा, तो ये कहेगा भाई मैं अकेला क्यों रहूं, तो मैं यहां पर आ जाऊंगा। ये कहेगा भाई तुम मेरे को छोड़ के जा रहे हो, ये यहां पर आ जाएगा। ये कहेगा कि भाई चलो मैं अपना ये टारगेट जो है, मैं अपना, क्योंकि पिछली बार जो एनर्जी थी वो यहां तक थी, तो इसको फॉलो करेगा, तो ये अपनी इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा। यानी कि कंटिन्यूसली हमारे पास में एक वेव फॉर्म जो है वो डिजाइन होकर आती है। तो 12 सेकंड पर आप पहुंचेंगे तो कंप्लीट यहां पर क्या बन के आ गई है आपके पास में, ये लेंथ बन के आ गई है, जो कि एनर्जी का ट्रांसफर कर गई है, जो सोर्स ने किया। ऐसे के ऐसे हमारा ये वाला पार्टिकल भी वैसा ही करे, तो ये जो कहलाता है इसको बोलते हैं हम वन वेवलेंथ, ये वाला। अब जो कहानी आती है वो सुनो। अगर आपने वेवफॉर्म जो देखी थी, तो वेवफॉर्म में मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था कि मेरे पास में ये पार्टिकल कुछ ऐसे बन के आएंगे। अब आपको ये समझ में आया होगा कि ये पार्टिकल ऐसे बने क्यों है। एक कंप्लीट वेव जब ट्रेवल कर जाती है, यानी कि इस पोजीशन पर आती है, यानी ये सोर्स जो था उसने एक अपना कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लिया था, तो जो वेव एनर्जी थी वो से ट्रांसफर करते हुए इस पोजीशन पर पहुंच गई है। और यहां से जो वेलोसिटी किसकी, वेव की, या फिर कहें कि एनर्जी की जो है, वो हमने वेलोसिटी v से इसको रिप्रेजेंट किया था। तो हमारे पास में तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल नंबर 1 है, पार्टिकल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, 10, 11, 12, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो कि इस पूरे वेवफॉर्म की जो है वो उसके अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जब 12 सेकंड हुए तो ये पार्टिकल तो वही रखा हुआ था, लेकिन इसके पास में जस्ट पहुंचने वाली थी, अगले सेकंड पे ये एनर्जी पहुंचने वाली थी। तो हमने कहा कि ये एनर्जी जो सोर्स कर रहा है वो कंप्लीट इसने
कर लिया है। यहां पर हमारा कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन हो गया। इस पार्टिकल ने अपना कंप्लीट रिवॉल्यूशन नहीं किया है। इसने ये कहा है कि जब ये हमारा पूरा रिवॉल्यूशन करके आ गया तो एनर्जी कहां तक पहुंची है। ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकल ऊपर गया है, फिर नीचे आया और फिर यहां पर गया है। लेकिन क्या इस पार्टिकल ने अभी तक वो किया है? ये तो भाई अभी ऊपर जाकर नीचे की तरफ में तो आ रहा है। इसने तो अभी अपना पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन तो लिया नहीं है। पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन लिया है, लेकिन एनर्जी जो है वो इस पॉइंट तक पहुंच गई है। जैसे ये यहां पर पहुंचा, हमने अपना एक फोटो क्लिक कर लिया, और जैसे ही फोटो क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो वेव आती है वो कुछ इस तरह की बनकर आ जाती है। तो हम कहते हैं कि मेरे पास में एक वेव बन गई है, एनर्जी वहां से ट्रांसफर हो गई है। तो अब अलग अलग पार्टिकल हैं, तो भाई मुझे कोई ना कोई तरीका तो आना चाहिए इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो एक वेव के अंदर में, यानी कि कोई भी हमारे पास में ट्रांसवर्सल वेव होती है, तो उसको हम पहचानते हैं उसकी डिस्टेंस से। और वो डिस्टेंस कहां से? उसके जो ओरिजिन से, या फिर आप ये कहो कि जो हमारे पास में सोर्स है वहां से कितनी कितनी दूरी पर हमारी वो ऑब्जेक्ट है। तो जैसे मैंने कहा, पार्टिकल एट 2 सेंटीमीटर, पार्टिकल एट 2 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि ये एक एक सेंटीमीटर के ब्लॉक बने हुए, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो जो ओरिजिन है वहां से मैं 2 सेंटीमीटर पर जाऊंगा, तो मैं चला गया 2 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर पर मैं चला गया। तो जो ओरिजिनल कंडीशन आप देख रहे थे इस वेव की, तो ओरिजिनली ये हमारे पास में वेव बनी हुई थी, ऐसे ये हमारे पास वेव थी। तो इसके अंदर में जो 2 सेंटीमीटर पर है, इसको भी हम मिटा देते हैं। जो 2 सेंटीमीटर पर पार्टिकल है ये, इसकी मोमेंट मुझे फाइंड करनी होती है। सौ पते की बात कि भाई हमें इस पूरी कहानी की जरूरत क्यों पड़ रही है। उस पूरे कहानी की जरूरत मुझे इसलिए पड़ी है भाई कि मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि मैं इस पार्टिकल की मोमेंट फाइंड करना चाहता हूं, लेकिन मुझे इसकी इक्वेशन नहीं पता है। फिर से सुनो जो बता रहा हूं, कि मुझे इस पार्टिकल की मोमेंट पता करना है, इसकी डिस्प्लेसमेंट पता करनी है, इस पार्टिकल की जो हमारे पास में मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में पोजीशन डिफाइन करनी है। लेकिन मुझे इसकी इक्वेशन नहीं पता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन पता है अपने सोर्स की। तो मैं कैसे इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करूंगा? थोड़ा थोड़ा आ रहा है दिमाग के अंदर में, आएगा, धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, क्योंकि आपने अभी चीजें कन्वेंशनल तरीके से पढ़ी हैं भाई। थोड़ा दिमाग में जाने में समय लगता है इन चीजों को। देखो, अब जो मैं कहना चाह रहा हूं इसके अंदर में, अब इन दो पार्टिकल्स को ही कंसिडर कर लेते हैं हम। कहानी बड़ी खूबसूरत है कि ये पार्टिकल उठकर यहां पर गया 1 सेकंड में। फिर हमारे पास में जब मैं अगले सेकंड की बात करता हूं, तो ये पार्टिकल उठ के चला गया यहां पर। और पहले सेकंड पर जब आपने देखा तो ये पार्टिकल उठ के चला गया था यहां पर, और ये जो पार्टिकल था ये यहीं की यहीं था भी तो। लेकिन जैसे ये पार्टिकल यहां पे चला जाएगा और ये पार्टिकल यहां पर चला जाएगा, तो ये जो पार्टिकल है ये उठकर यहां पर चला जाएगा। लेकिन 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 जब आप इस पोजीशन पर पहुंच रहे, ये पार्टिकल आपका यहां पहुंच गया, इसको अभी भूल जाओ, आगे थोड़ी स्लाइड को आगे कर देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ो भाई, और आगे बढ़ो। यहां पर था, ये रहा। अब यहां पर पहुंच गया हूं मैं। तो ये पोजीशन जो थी, ये वाली पोजीशन हमारी सोर्स की कब थी? तो ये पोजीशन यहां पर मेरे सोर्स की जब थी, जब मैं 1 सेकंड पर था। जब मेरा सोर्स यहां पर 1 सेकंड के बाद में पहुंचा है, लेकिन मैं अब जिस पार्टिकल को, पार्टिकल एट 2 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूं, तो उसने वही पोजीशन अचीव करी है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसने वही पोजीशन अचीव करी है, अपने सोर्स को फॉलो किया है। लेकिन सोर्स वो पोजीशन बहुत पहले अचीव कर चुका था। पॉइंट टू बी नोटेड कि सोर्स वो पोजीशन पहले अचीव कर चुका था। मैं जिस पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं, उसने वो पोजीशन अब कंसीडर करी है, वो पोजीशन अब अचीव करी है। और वो पोजीशन अगर अब अचीव करी है ना, तो वो कहीं ना कहीं मेरी इस वेव इक्वेशन के ऊपर में ही डिपेंडेंट है। यानी कि मैं ये निकाल दूं कि मेरा सोर्स जो ये टाइम है, उसमें से मैं ये 2 सेकंड माइनस कर दूं, वो किस पोजीशन पे था,
तो मेरे पास में इस सोर्स की पोजीशन निकल कर आ जाएगी, इस पॉइंट की पोजीशन मेरे पास में निकल के आ जाएगी, इस पार्टिकल की पोजीशन मेरे पास निकल के आ जाएगी। फिर से सुनो इस पॉइंट को, अभी पेन ड्रॉप कर दो, बिल्कुल भी कंसंट्रेशन यहां से आपकी डिगनी नहीं चाहिए, बार बार चीज रिपीट नहीं करूंगा और बार बार आपको ये वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे बिल्कुल दिमाग के अंदर में ना चीजें घर कर जानी चाहिए। मैं इतना एम्फेसिस इन चीजों पे डाल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आगे आने वाले 4-5 चैप्टर इसी चीज के ऊपर में डिपेंडेंट है, और जो स्टूडेंट होता है उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी के अंदर में आती है कि वेव उनको समझ ही नहीं आती कि कर क्या रहे हैं भाई। हम इक्वेशन, वेव इक्वेशन लिखनी आती है, मुझे सभी को लिखनी आती है, लेकिन जब आपको इंप्लीमेंट करने की जरूरत होती है तो सबकी सिटी पिटी गुल हो गई, कुछ समझ ही नहीं आता साहब क्या हो गया ये हमारे साथ में, कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करें, मैंने वेव की डायरेक्शन चेंज कर दी तो कैसे उसको हम कंसीडर करें। तो आप समझो इस पॉइंट को, मैंने, मेरी वेव जो थी इनिशियली इस पोजीशन पर चली थी, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, लेकिन जैसे मैं यहां पर पहुंचता हूं 1 सेकंड पर, तो मेरा सोर्स यहां पर पहुंच गया है, लेकिन क्या मेरा पार्टिकल एट 2 सेंटीमीटर अभी चेंज हुआ है, उसकी पोजीशन नहीं हुई है। लेकिन आप जैसे ही आगे की तरफ में बढ़ते हैं, आगे बढ़ा मैं और यहां पर मैं पहुंच गया, मैं 3 सेकंड के बाद बात कर रहा हूं मैं, तो ये पार्टिकल अब यहां पर पहुंचा है, लेकिन ये पार्टिकल 1 सेकंड पर वहां था, तो ये तो उसी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं ना, लेकिन वो पैटर्न कितनी देर के बाद में आया इसके अंदर में, 3 सेकंड बाद, मतलब तीसरे सेकंड पर आया, या फिर कहें कि 2 सेकंड के डिले के बाद में आया। तो आप अगर इस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं तो आप टाइम जो आपके पास में है उसमें से आप क्या माइनस कर देंगे कि कितनी देर के बाद में पहुंची, मेरे पास में 2 सेकंड के बाद में, तो आपका सोर्स जो था वो कब वो काम कर चुका था, 3, अब मैं टाइम निकालना चाह रहा हूं -2, 1 सेकंड पर, यानी मेरा सोर्स 1 सेकंड पहले वो काम कर, मतलब एक फर्स्ट सेकंड पर वो काम कर चुका था, मेरे पास वो आने में 2 सेकंड लगे, मैं उस पैटर्न को फॉलो करूंगा तीसरे सेकंड पे, लेकिन क्या सोर्स वहीं खड़ा है, नहीं, सोर्स हमारा ऊपर जा चुका है, देखो ये सोर्स हमारा अपनी पीक पर चला गया तीसरे सेकंड पर, यानी आगे आने वाले पार्टिकल अपने पीछे वाले को फॉलो करते आएंगे। तो मेरे पास में इक्वेशन जो होती है वो इस सोर्स की गिवन होती है, और आपको फाइंड जो करना होता है वो इन पार्टिकल्स की फाइंड आउट करनी होती है। तो मैंने आपसे कहा कि पार्टिकल एट 2 सेंटीमीटर है, उसकी पोजीशन बताओ, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर मैं आपसे पूछ सकता हूं उसके अंदर में। अभी तो मैंने 3 सेकंड का पूछ लिया, मान लेता हूं कि मैं 4 सेकंड पर पूछ लूं या फिर 6 सेकंड पर पूछ लेता हूं, तो ये 6 सेकंड में लेके आ गया। तो ये सोर्स जो है मेरा, पार्टिकल कौन सा था, ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल यहां पर है, लेकिन ये पोजीशन मेरा सोर्स जो था वो बहुत पहले अचीव कर चुका है, वो पहले यहां पे था फिर यहां पर था, ऐसे नीचे की तरफ में आ रहा है ना, वो नीचे की तरफ में आ रहा है, यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने में 2 सेकंड का फिर डिले है। तो मैं फाइंड आउट करना चाहूं मेरा सोर्स यहां पर कब था, तो मैं इजीली उसको कैलकुलेट यहां से कर सकता हूं, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम इसके अंदर में यूज कर लेंगे। ठीक है भाई, ओके, डिले तो हमें पता है कि 2 सेकंड के बाद में उसको लेके चल रहा है, और एनर्जी जो है वो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम ले रही है, 2 सेकंड ले रही है, इतना हमें पता है, एक एक सेकंड के डिले के साथ में हम उसको ट्रांसफर करते हुए आगे की तरफ में बढ़ रहे हैं। तो जो मेन मोटिव इस पूरे डिस्कशन का आप लोगों के साथ में रखा है मैंने, वो ये रखने के लिए, ये समझाने के लिए मैंने रखा है, इतना जो आप लोगों के साथ में हमने टाइम दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात समझाने में कि हमारा ये पॉइंट जो है ना, इसकी पोजीशन मुझे निकालनी, क्योंकि ये अपनी मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, यानी कि कहें कि वो मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में एसएचएम कर रहा है, ये पार्टिकल भी अपनी मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में एसएचएम कर रहा है, ये पार्टिकल भी अपनी मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में एसएचएम, यहां पर भी मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में एसएचएम। अब जाओ अपने पीछे एक इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, तो सारे के सारे एसएचएम मिलकर हमारे पास में क्या बनाते हैं, एक वेव बनाते हैं। तो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशन पर, और पार्टिकल्स के पास में एनर्जी जो है वो आगे की तरफ में बढ़ती हुई जा रही है। अब किसी के दिमाग में ये भी आना चाहिए, चलो एक छोटा सा और एग्जांपल इसी के साथ में ले लेता हूं मैं, कि आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि 4 सेकंड पर चले जाते हैं, 4 सेकंड, चलो भाई 4 सेकंड पर, सीधा 6 सेकंड उठा रहा है यार, बहुत तेजी से निकल गया वो, कोई नहीं, 6 सेकंड की बात करूं तो ये जो पार्टिकल था, ये वाला,
मैं अगले पार्टिकल को पकड़ लेता हूं जो कि पार्टिकल एट 3 सेंटीमीटर है, 1 2 3 तीसरे सेंटीमीटर पर है, तो उसकी मुझे पोजीशन मतलब कैसे उसके पास में किस पोजीशन पर पहुंचा होगा वो। तो मैं इसको 3 सेकंड पर 3 सेंटीमीटर पर जो पार्टिकल है उसको ऑब्जर्व करना चाह रहा हूं, बाकी को भूल जाओ, 3 सेंटीमीटर वाले को पकड़ो। तो 3 सेंटीमीटर वाले की मुझे इक्वेशन नहीं पता भाई, उसकी पोजीशन, उसका नामकरण ये है कि वो 3 सेंटीमीटर पर पार्टिकल है, बस इतनी सी कहानी बताई गई है। और आपको एक इक्वेशन दे दी जाती है सोर्स की कि y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव, ऐसे आपको इक्वेशन दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इसकी पोजीशन बताओ। तो आप, ये इक्वेशन है किसकी? ये इक्वेशन है इसकी, लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं इनको फॉलो करना है। कौन किसको फॉलो करेंगे? अपने सोर्स को फॉलो करेंगे। यानी कि ये इक्वेशन, ये वाला पार्टिकल इस पोजीशन पर कभी रहा होगा, इस पोजीशन पर कभी रहा होगा। अगर मैं मान लेता हूं ये 6 सेकंड की बात कर रहा हूं, तो 6 पर ये यहां पर है, 5 पर यहां, 4 पर यहां, 3 पर यहां, ये पोजीशन। तो तीसरे सेकंड पर हमने देखा भी था कि जो ये मीन पोजीशन वाला पार्टिकल था वो इसी पोजीशन पर, मतलब जो जिस सोर्स की बात कर रहा था वो यहीं पर था। तो 6 5 4 3, तो ये जो पार्टिकल है जो सोर्स ने 3 सेकंड पर किया था, ये उसको 6 सेकंड पर रिपीट कर रहा है। और ये देखो इसके अंदर में, आप जब इस एनिमेशन पर जाकर देखते हैं 3 सेकंड के बाद में, तो आपको 3 सेकंड पर ये पार्टिकल इसी पोजीशन के ऊपर में आपको दिखाई देगा। ये वाला जो है यहां पर आपको पार्टिकल दिखाई दे रहा है, और आप 6 सेकंड पर जाकर देख रहे हैं तो ये पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पर, उस पर्टिकुलर पोजीशन पर पहुंच गया मैक्सिमम पर, और ये उसके नीचे आ गया। तो आप जो इक्वेशन यहां पर बनी हुई है सोर्स की, मुझे इसकी पार्टिकल की पोजीशन निकालनी है, तो मैं उस टाइम में से यहां से यहां तक एनर्जी जाने में कितना टाइम ले रही है उसको मुझे माइनस कर देना है, तो मेरे पास में उस पार्टिकल की मोमेंट निकल कर आ जाएगी। क्योंकि एनर्जी जो है वो यहां से यहां तक ट्रांसफर होने में टाइम ले रही है। मान लेता हूं कि ये x दूरी है और हमें बताया कि एनर्जी ट्रांसफर होने की जो वेलोसिटी है वो v है, तो टाइम पीरियड कितना कितना लगेगा उसके अंदर में? x बाई वी टाइम लगेगा भाई। तो इतने टाइम में ये एनर्जी मुझे यहां तक मिल जाएगी, ये टाइम पीरियड मेरे पास में निकल कर आ जाएगा। और इसी की कहानी हमें ये देखनी है कि मैं जो टोटल टाइम मैंने लिया 6 सेकंड पर देख रहा हूं, तो एनर्जी ट्रांसफर होने में इतना टाइम लिया, तो ये एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई होती तो सोर्स किस पोजीशन पे था, तो उस टाइम में से आपको ये माइनस कर देना है। मतलब जो आपका यहां पर x बाई वी वाला निकल के आता है, इसको आपको डायरेक्टली उसके अंदर से माइनस कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की तरफ में, और जो मेजर पोर्शन था इसका समझाने का वो मैं आपको इसके अंदर में समझा चुका हूं। तो अब देखो इसके मैथमेटिकल अप्रोच की तरफ में चलते हैं, और मैथमेटिकल अप्रोच कुछ ऐसे बोलते हैं कि आपने जो इंपॉर्टेंट इस पूरे सिनेरियो के अंदर में था वो हमें टाइम कैलकुलेट करना था, कि टाइम जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाए। क्योंकि हमें सोर्स है उसकी इक्वेशन मुझे पता है, सोर्स की इक्वेशन पता है कि a साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव है, यानी कि अपनी मीन पोजिशन पर ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे हमारे पास में, और उसके बाद में वो आगे के पार्टिकल्स हैं वो उसको फॉलो करेंगे, और फॉलो करते हुए कुछ हमारे पास में एक वेव फॉर्म वो डिजाइन करके देते हैं, और उस वेव फॉर्म को आपने 12 सेकंड पर थे ना, 12 सेकंड यहाँ पर ये वाला कुछ ऐसे हमारे पास में वेव वो बनकर आती है। ठीक है, तो अब ये जो वेव थी, मुझे बोला गया कि एक पार्टिकल है, पार्टिकल एट 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये हमारे पास में पार्टिकल कुछ ऐसा बना हुआ है, ये एक वेव मैंने दी है, और पार्टिकल एट 2 सेंटीमीटर की कहानी मैं बता रहा था आप लोगों को कि इसको थोड़ा सा और बना देते हैं वेव को, एक वेव फॉर्म और बना देते हैं ऐसे। ठीक है, और पार्टिकल जो था वो यहां पर था, ये वाला पार्टिकल मैं इसको कंसिडरेशन में लेके चल रहा हूं। तो ये दूरी जो हुई इसको मैं क्या बोलूंगा भाई, ये दूरी है मेरे पास में x। तो ये पार्टिकल किसी भी टाइम के ऊपर में पूछा जाए आपसे, किसी भी टाइम के ऊपर में, मान लेता हूं कि 8 सेकंड के ऊपर में मैंने इससे पूछ लिया कि बताओ कि ये 8 सेकंड के ऊपर में कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि 8 सेकंड पर मुझे निकालना है, लेकिन मुझे इस पार्टिकल की इक्वेशन नहीं पता है, लेकिन पता किसकी है, जो सोर्स था उसकी इक्वेशन मुझे पता है। तो ये एनर्जी यहां पर पहुंचने में कितना टाइम ले रही है, ये वाला टाइम माइनस, मतलब 8 माइनस ये एनर्जी यहां से यहां तक आने में कितना टाइम ले रही है, तो उस टाइम पर जो सोर्स ने मोमेंट किया था वही पोजीशन इसकी रहेगी। क्योंकि जो पार्टिकल्स थे, ये पार्टिकल था,
ये उठा तो ये इसको थोड़ा सा और पीछे करते हैं। ये पार्टिकल उठा तो तुरंत ये नहीं उठा था, थोड़ी देर के बाद में उठा था। जब आप 6 सेकंड पर पहुंचे थे, 6 सेकंड पर पहुंचे, तो 6 सेकंड पर आपने देखा कि यहां पर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारे पास में पार्टिकल है ये वाला, ये हमारा वापस लौट के आ गया, लेकिन अभी ये वहीं की वहीं है, यानी कि एनर्जी अभी यहां तक ट्रांसफर हुई है। तो आपको क्या करना है कि इस पॉइंट तक एनर्जी जो ट्रांसफर हुई है, यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है। तो सोर्स ने जिस पर्टिकुलर टाइम पर मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, मान लेते कि 6 सेकंड पर मैं उसको कैलकुलेट करना चाह रहा हूं इस पार्टिकल की पोजीशन, तो 6 माइनस में इस वेव को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा है, उस टाइम को मैं माइनस कर दूं, तो उस टाइम पे सोर्स जिस पोजीशन पे था वही इसकी पोजीशन होगी। ये मैं बार बार आपको रिपीट करके बता भी चुका हूं, दिखा भी चुका हूं इस चीज को कि कैसे इन सब चीजों को ये फॉलो करता हुआ हमारे पास में चल रहा है। कि मैं 1 सेकंड की बात करूं तो 2 सेकंड की बात कर लेते हैं। चलो, तो 2 सेकंड पर हमारे क्या हो रहा है, 2 सेकंड पर जो ये पार्टिकल है ये तो ऊपर चला गया है और ये हमारे पास में यहीं पर है। तो वेव को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड लगा। तो मैं 2 सेकंड पर ऑब्जर्व कर रहा हूं इस पार्टिकल के लिए, तो ये पार्टिकल 2 माइनस कितना टाइम लगा उसको, 1 सेकंड। तो उस समय ये कहां पर था, तो इसकी पोजीशन ये थी। तो वही पोजीशन इसकी हमारे पास में अब एसएचएम की है, मतलब इस पार्टिकल की है। तो ये जो इक्वेशन बनी रही होगी वही इस पार्टिकल की आप क्या लिख सकते हैं, पोजीशन डायरेक्टली इसके अंदर में मेंशन कर सकते हैं। ठीक, तो ये पार्टिकल मुझे फाइंड करना है 8 सेकंड पर। तो 8 सेकंड का मतलब ये नहीं कि पार्टिकल उठकर यहां पर आ रहे हैं, तो हमारा ये पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे अपनी मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में वाइब्रेशन कर रहा है। आपको ये नहीं देखना कि आगे की तरफ मैं क्या कर रहा हूं, मैं मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इस पार्टिकल के ऊपर में जो अपनी मीन पोजीशन पर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो ये अपनी मीन पोजीशन पर ऊपर भी जाएगा, हो सकता है नीचे भी चला जाए, किसी भी पोजीशन पर जा सकता है वो। तो मुझे वही कैलकुलेट करना है कि ये यहां पर था, यहां पर था, नीचे था, ऊपर था, कहां पर था। तो मेरे लिए सिंपल सा तरीका है कि एनर्जी को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा और मैं किस सेकंड पर उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। मान लो 8 सेकंड पर कर रहा हूं और वेव को यहां तक आने में 6 सेकंड लगे, तो 2 सेकंड पर सोर्स जहां पर था वही इक्वेशन इस पार्टिकल की रहेगी उस समय पर। चलो एक छोटे से एग्जांपल के साथ में और सीख लेते हैं। तो जैसे मैंने मान लेते हैं कि एक वेव है जो कि आगे की तरफ में ट्रांसवर्स कर रही है और इसका वेव फॉर्म कुछ इस तरह का हमारे पास में बना हुआ है। मैं x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर जा रहा हूँ, यानी कि x इज इक्वल टू मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर कहीं यहाँ पर बना हुआ है, दिस इज 10 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है और वेव जो है वो इधर ट्रेवल कर रही है v वेलोसिटी से। मुझे फाइंड करना है कि इस पार्टिकल की पोजीशन क्या रही होगी, यानी कि उसका टाइम पीरियड मुझे फाइंड आउट करना है। और ये कितने से देर के बाद में, मैं 8 सेकंड के बाद में, मेरी घड़ी के अंदर में टाइमर चला हुआ है, मैं 8 सेकंड पर उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सारे पार्टिकल जो है वो अपनी पोजीशंस के ऊपर में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो मैं एक सिनेरियो देखना चाह रहा हूँ, 8 सेकंड के बाद में मैं फोटो क्लिक कर लूंगा तो ये पोजीशन मेरे पास में बनकर आएगी, ऐसे बन के आएगा। तो मैं ये फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, वेव इक्वेशन क्या बनेगी, या फिर उसकी पोजीशन क्या रही होगी। ये तो मैंने फोटो क्लिक वगैरह करके देख लिया, लेकिन मुझे केवल और केवल सोर्स की इक्वेशन पता है, तो मैं इसकी निकालना चाह रहा हूं। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां से यहां तक आने में वेलोसिटी मान लेता हूं मैं दे रहा हूं 2 मीटर पर सेकंड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8, यानी कि जिस सेकंड पर मैं मेजर करना चाह रहा हूं माइनस यहां से एनर्जी इधर आने में कितना टाइम ले रही है। तो यहां पर आने में कितना टाइम लिया भाई उसने, 10 डिस्टेंस ट्रेवल करिए, 2 की स्पीड से करिए, तो 8 माइनस 5 यानी कि 3 सेकेंड। तो सोर्स जो था वो 3 सेकेंड पर जहां पर भी रहा होगा, हमें नहीं पता कि वो यहां पर था, यहां पर है, यहां पर है, या कहीं पर भी किसी भी पोजीशन पर है। तो 3 सेकेंड पर जहां रहा होगा वही पोजीशन इस पॉइंट की बनी हुई है। वो यहां भी हो सकती है, मान लो तो कि 3 सेकंड पर सोर्स जो था वो यहां पर था, इस पोजीशन पर था, ये पोजीशन है उसकी 3 सेकंड पर। एनर्जी ट्रांसफर होती 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 आगे चली गई, ऐसे एनर्जी जा रही है मेरे पास में, 8वें सेकंड पर इस पार्टिकल के पास में एनर्जी पहुंची है। तो ये पार्टिकल अपने सोर्स को फॉलो करेगा जो कि सोर्स ने 5 सेकंड पहले किया था। क्यों भाई, क्योंकि एनर्जी उस तक 5 सेकंड बाद पहुंच रही है, वो उस पॉइंट की एनर्जी उसके पास में 5 सेकंड के बाद में पहुंच रही है। तो 8 माइनस 10/2 यानी कि 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3 सेकंड आ गया मेरे पास। तो ये 3 सेकंड आप इसका इसके अंदर में रखेंगे, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 3 प्लस में
फाइव, थ्री ओमेगा भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये ओमेगा टी लिखते हैं ना, तो टाइम मेरे पास में 3 आ गया। आप इस इक्वेशन रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओमेगा वगैरह जो भी इस क्वेश्चन के अंदर भी गिवन होगा, आप डायरेक्टली इसको रिलेट यहां पर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक जर्नलाइज इक्वेशन की तरफ में लेके जा रहा हूं। तो आपने सीखा कि एक एसएचएम जो है, यानी कि जो सोर्स है, उसकी जो वेव फॉर्म होती है वो आप कुछ ऐसे प्रोवाइड करते थे, ए साइन ओमेगा टी ऐसे प्रोवाइड करते थे, प्लस में फाइव। ये हमारे पास में इक्वेशन आपने प्रोवाइड करी, ठीक है भाई। लेकिन मैं किसी भी पार्टिकल की किसी भी इंस्टेंट के ऊपर मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, और मुझे केवल और केवल, ये सब कहानी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर में हमें केवल और केवल सोर्स की इक्वेशन गिवन होती है। आगे मैं बात करूंगा कि पार्टिकल की इक्वेशन अगर गिवन हो तो कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। तो वाई आया मेरे पास में, यानी कि मैं पार्टिकल की किसी भी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, और इस वाई के साथ साथ में एक छोटी सी चीज और जोड़ दी जाती है कि मैं एक्स दूरी पर जो पार्टिकल है उसकी टी टाइम के ऊपर में पोजीशन फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। जो आपको बताया था कि ये मेरे पास में एक वेव फॉर्म है, ऐसे वेव फॉर्म बनी हुई है, तो मैं x दूरी पर जा रहा हूं, और x कुछ भी हो सकता है। मान लेते कि ये पार्टिकल हो गया x दूरी के ऊपर में, ये वाला, तो x दूरी पर मैं जा रहा हूं, तो t टाइम में जो उसका ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये t इसके ऊपर ले रहा हूं भाई मैं, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, ये लाइन है जो उसके ऊपर में, जो स्ट्रिंग मैंने ली है उसकी बात कर रहा हूं। तो x दूरी के ऊपर में जाके वो पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा, अप एंड डाउन, अपनी मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में वाइब्रेट कर रहा होगा। तो उसकी मीन पोजीशन कुछ ऐसे बनी हुई है। तो मैं जिस भी टाइम पर ऑब्जर्व करना चाह रहा हूं, तो उस टाइम के ऊपर में वो कहां पर है, यहां पर है, इस पोजीशन पर है, अपने पीक पर है, यहां पर है, यहां पर है, या फिर यहां पर है। तो किसी भी पोजीशन पर वो हो सकता है, लेकिन वो पोजीशन हम अपनी सोर्स की इक्वेशन में रख के निकाल रहे हैं। और वो निकाल इसलिए रहे क्योंकि हमें इक्वेशन ही केवल सोर्स की गिवन है, लेकिन हमने एक ट्रिक लगाई है कि भाई जो सोर्स ने एनर्जी यहां तक पहुंचाने में लगाई, यहां तक एनर्जी पहुंचने में टाइम लिया, तो सोर्स वो चीज पहले कर चुका था, मान लेते 3 सेकंड पर उसने किया, और 8 सेकंड पर वो सोर्स की एनर्जी यहां पर ट्रांसफर हो रही है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी उसने वाइब्रेशन किया था, या जिस भी पोजीशन पर वो रहा होगा, तो वहां की एनर्जी अब उसके पास में पहुंच रही है। तो ये इन दोनों के सब्ट्रैक्शन आप लोग कर देंगे 8 - 3, तो आपके पास में क्या आ रहा है, उसका टाइम पीरियड निकल के आ रहा है। तो मुझे यही फाइंड आउट करना है कि x दूरी के ऊपर में हो सकता है कि दूसरा पार्टिकल ले लो भाई, मान लेते कि यहां पर एक x1 पार्टिकल है, ये वाला, इसको मैं t2 टाइम को किसी भी टाइम पर मैं कैलकुलेट करना चाहूं, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, तो कितना भी अनंत आप इसके अंदर में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में इक्वेशन जो निकल के आएगी, तो आपको पता है, इसकी जानकारी बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि ये हमारे पास में एम्पलीट्यूड कोई चेंज नहीं होगा, साइन ओमेगा, क्योंकि मैं उस पार्टिकुलर एक्स दूरी के ऊपर में पार्टिकल की बात कर रहा हूं, और अनंत क्वेश्चन है इसके ऊपर में, अनंत क्वेश्चन। तो ये टाइम जो है इसका खेल था सारा का सारा, कि मैं कौन सा टाइम लूं। तो ये टाइम होता है कि जिस भी टाइम पर आप कंसीडर कर रहे हैं ओमेगा टी माइनस वहां तक वेव आने में कितना टाइम लिया, x/y प्लस में 5। यहां से ये x/v का खेल आता है, जिससे मैक्सिमम लोग दूर भागते हैं कि ये क्या हमें पढ़ा दिया गया है, और कहां से ये x/v हमारे पास में आ जाता है। तो भाई ओमेगा टी होता खाली, इसको ढक देता हूं मैं अभी, x/v को ढक दो, यानी कि ये इक्वेशन बनी। तो ये सोर्स हमारा चल रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं अपने पार्टिकल की जो x दूरी पर है उसके t टाइम पर कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा भाई, मुझे इसके टाइम में 8 सेकंड पर इसकी कोई इक्वेशन बनी रही होगी, ऐसे सोर्स जो था वो कहीं यहां पर रहा होगा, लेकिन मैं उसको थोड़ा पीछे जाके देखता हूं, बैक में जाके देखें, तो सोर्स जो था वो t - x/v पर यहां पर था। तो जो सोर्स, जिस पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं, वो भी यहीं पर रहेगा अब प्रेजेंट सिनेरियो में, क्योंकि उसको सोर्स को फॉलो करना है, जो सोर्स ने उस तक एनर्जी पहुंचाने में जो टाइम लिया है उस दौरान वहां पर किया होगा। क्योंकि ये मैंने हिलाया यहां पर, तो ये यहां तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी देर के बाद में यहां पर मोमेंट करेगा। तो ये जो टाइम लगा है ना इसको आने में, इसको हमें माइनस करना है। तो ये आ गया x/v प्लस में 5। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर योर वेव थ्योरी।
अब इसका थोड़ा और सिंप्लीफाइड वर्जन हम देखते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाइड भी बोलो और ज़्यादा कंपिटिटिव हिसाब से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास में बनती है। तो ये तो समझ आया कि x दूरी पर t टाइम के बाद में, मैं इसको ब्रैकेट को थोड़ा ओपन कर रहा हूँ, a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा x बाई v प्लस फाइव, ये हमारे पास में इक्वेशन बन के आ रही है जो आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट करी है, ठीक है। अब देखो कोई भी वेव है, a हमारे पास में क्या है, फिक्स है भाई, ओमेगा जो है वो भी हमारे पास में क्या है, फिक्स है उस पर्टिकुलर वेव की जो भी हम लेके चल रहे हैं। एक एसएचएम अगर हमारा सोर्स कर रहा है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी तो हमारी डिपेंड किस पे करती है, सोर्स के ऊपर में डिपेंड करती है, तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी ये तो फिक्स हो गई है, ठीक। लेकिन आप इसके अंदर में जाके देखो तो लास्ट वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास में क्या है, वेरिएबल है। और ये वेरिएबल है यानी कि ये अपने आप में एक फेज कांस्टेंट है जो कि वेरी करता है डिफरेंट पार्टिकल के लिए, डिफरेंट डिफरेंट। कैसे, देखो यहां पर x की वैल्यू हमने इंट्रोड्यूस करी है, तो x का मतलब ये हुआ कि जो भी पार्टिकल है ये x पोजीशन पर है, कोई पार्टिकल यहां पर होगा x2 पोजीशन पर होगा, कोई पार्टिकल यहां पर होगा x3 पोजीशन पर होगा, तो ये चीज वेरी करती रहेगी इसके अंदर में। तो ये चीज वेरी करेगी तो कंप्लीट इसका फेज जो है वो चेंज होता रहेगा। यानी कि जब भी आप जो भी स्ट्रिंग के अंदर में वेव्स डेवलप हो रही है या फिर इस तरह का कोई भी आपके सामने वेव बन के आ रहा है, तो उसके अंदर में सेम क्या क्या रह रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड उसका सेम है भाई, ओमेगा जो है वो भी सेम है क्योंकि वो तो सोर्स के ऊपर में डिपेंड करता है, और जो चेंज होके आएगा वो हमारे पास में फेज कांस्टेंट जो है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट वेव्स के लिए। और डिफरेंट डिफरेंट वेव्स हैं वो सारी हैं क्या अपने आप में, वो भी सिंपल हार्मोनिक वेव हैं। कैसे हमने बता दिया, मैं फिर दोबारा से इस इक्वेशन को लिखता हूं मैं, और उस इक्वेशन में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करना कि मान लेता हूं कि मैं x इज इक्वल टू एक्स नोट मान लेता हूं, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में मैं उसको कर देता हूं फिक्स। फिक्स मैंने कर दिया तो जो इक्वेशन मेरे पास में बन के आएगी y दैट विल बी इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस में ओमेगा एक्स नोट डिवाइडेड बाई वी प्लस में फाइव, ये इक्वेशन हमारे पास में बन के आई है। तो ये पॉइंट आप क्या कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो, यहां पर आपने फिक्स कर दिया। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने दिख रही है ना, एक पर्टिकुलर पार्टिकल को मैं विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द टाइम फाइंड आउट करना चाह रहा हूं उसकी पोजीशन। देखो ये वेव है हमारे पास में, मैंने एक पार्टिकल फिक्स कर लिया ये वाला, मैं दोबारा उस के ऊपर में लेके जाता हूं जो एनिमेशन आपको करवाया था, और इस एनिमेशन को ना थोड़ा पूरा देखना और ऑब्जर्व करना उसको। मैं इसको कंप्लीट चलाता हूं और ये टाइम पीरियड भी आप लोग ना उसका कैलकुलेट करना, किसी भी एक पार्टिकल को पकड़ लो जो भी आपके मन में आ रहा है। मैं इस पार्टिकल को चलो इस पार्टिकल को देख लेते हैं, ये वाला थर्ड पार्टिकल है, उसको मैं अपना पूरा ऑब्जर्वेशन के दौरान हम उसको देखना चाहेंगे। ये हमारी इनिशियल फेज है, ध्यान किस पे देना भाई, आपको अपने इस पार्टिकल के ऊपर में देना। अभी ये पार्टिकल नहीं उठा, ये ऊपर की तरफ में उठ के चला गया, ये यहीं पर रुका हुआ है। अभी अगले सेकंड के अंदर में ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, ये पार्टिकल अभी आपके सामने जो था ऊपर उठ के हमारे पास जो मोमेंट है दूसरे सेकंड पर जाएगा, तो ये जो इसके साइड वाला है ये ऊपर की तरफ में आ जाएगा, ये आ गया। लेकिन अभी तक एनर्जी इसके पास में नहीं गई है तो अपनी उसी पोजीशन पर बैठा हुआ है। अब इसकी पोजीशन देखना खाली, ये कहां पर वाइब्रेट कर रहा है, थोड़ा स्लो हो रखी है ये, फिर भी ये ऊपर गया, अगले सेकंड में ये यहां पर जाएगा, फिर अगले सेकंड में ये यहां पर जाएगा। इसी के ऊपर में ध्यान देना और किसी पे मत देना भाई आप लोग ना, केवल इसी के ऊपर में कंसंट्रेट करो। ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आ गया अपनी मेन पोजीशन पर वापस, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे मैक्सिमम पर पहुंच गया, फिर वापस। वो एक वेवलेंथ होगी उसकी कहानी बता रहे हैं ये, जो इस वेव के अंदर में हमारा पूरा वेवलेंथ कैसे लेते हैं हम। फिर ये पार्टिकल वापस गया और फिर ये वहां पर पहुंच गया, फिर ऐसे ही जो कंटिन्यूटी है वो हमारे पास में बनती हुई जा रही है। फिर ये पार्टिकल वापस अपनी इसी पोजीशन पर आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास में क्या हो गया, एक वेव भी जो हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि ये पार्टिकल जो है, ये वाला पार्टिकल जिसको मैंने कंसिडरेशन में लिया था, वो अपनी मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है। मैंने फिक्स कर दिया था पार्टिकल को, तो मैंने यहां पर ये तो किया है कि मैं पार्टिकल को फिक्स कर रहा हूं, एक्स नोट दूरी पर उस पार्टिकल को मैंने फिक्स कर दिया है, और मैं केवल और केवल उसका ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, यानी कि टी मैं उसका चेंज करता जा रहा हूं,
1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो उसका वाई जो है वो चेंज हो रहा है, यानी कि उसकी जो वर्टिकल मोमेंट है वो तो चेंज हो रही है उसकी, तो वो वर्टिकल मोमेंट ही मुझे निकालनी है। तो ये बेसिकली हुआ क्या कि आप जितने भी पार्टिकल इसके अंदर में आपने कंसिडर किए, सभी के साथ में यही हो रहा होगा, यानी कि ये पार्टिकल भी अपनी मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है इस मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में। यहां पर ये भी मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हैं, एसएचएम कर रहे हैं। मैं इस पॉइंट को फिक्स करके देखूं, इस वाले पॉइंट को, तो ये भी अपनी मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में ऐसे जो है एसएचएम कर रहा है। तो जो हमारे पास में वेव बन के आती है वो इनफाइनाइट एसएचएम का कॉम्बिनेशन होता है। इसीलिए मैंने जब लास्ट एसएचएम कंप्लीट किया था तो वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम का कॉन्सेप्ट था वो आपको दिया था कि हम कैसे कंबाइन करना चाहिए अपने वेव्स को, और उसका कितना इंपॉर्टेंस हमारे आने वाले चैप्टर्स के अंदर में होता है। तो ये जो आपको वेव बोलते हो ना, जो वेव बोलते हैं हम, वो वेव बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट, अनंत एसएचएम है, उनका ये कॉम्बिनेशन होता है। और एक एसएचएम को कैसे फाइंड करते हैं, तो एक एसएचएम की इक्वेशन हमारे पास में ये होती है, और किसी भी पार्टिकल की किसी भी टाइम के ऊपर में आपको पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है तो हम इसका यूज कर लेते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में तरीके होते हैं इनको कैलकुलेट करने के। ठीक, तो अब ये आ गया आपके पास में जो सिनेरियो था। अब मैं उस इक्वेशन की तरफ में आपको दोबारा लेके जाना चाहूंगा। ये जो इक्वेशन बनाई थी, अब थोड़ा आपके शॉर्टकट वगैरह बनाने की तरफ में हम चलते हैं, कैसे आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो x इंटू में टी, मतलब अब ये समझ में आया कि x पॉइंट पर जो डिस्टेंस है उसकी t पॉइंट के t टाइम के ऊपर में मैं पोजीशन देखना चाह रहा हूँ। तो a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा x बाई वी प्लस फाइव, ये फाइव कुछ भी हो सकता है, वो इनिशियल कंडीशंस के ऊपर में डिपेंड करता है। और ये भी हमारे पास में जो पूरा फेज है वो इनिशियल कंडीशंस के ऊपर में डिपेंड करता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट होता रहता है। तो यहां देखो एक इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आती है जब आप इसको देखेंगे, तो ओमेगा बाई वी, ये वाला ओमेगा बाई वी को, इसको मैं निकाल लेता हूं। तो ओमेगा आपको पता है कि ये मेरे पास में होता है 2 पाई बाई एफ, मैं इसको v से डिवाइड कर देता हूं, तो ओमेगा बाई वी इंटू में 2 पाई एफ डिवाइड बाई वी, ये हमारे पास में निकल के आ गया। और ये आपको पता है कि ये एफ बाई वी यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ द वेव, ये क्या कहलाती है 1/λ। जब स्टार्टिंग था वहां पर मैंने आपको बताई थी कि वेलोसिटी इज द सी इंटू में वेलोसिटी इंटू में जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों को आप लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आती है, जो स्पीड, एक मिनट, एफ इंटू में लैम्डा इंटू में सी, या फिर जो वेलोसिटी होती है वो रिप्रेजेंट होके आती है। तो फिर से लिख दो यार, लैम्डा इंटू में एफ। अब ये आपको बताया कि मैंने यहां पर जो किया हुआ है वो एफ बाई लैम्डा किया हुआ है, एफ बाई वी मैंने किया हुआ है, और एफ बाई वी की जो वैल्यू आती है वो आती है 1/λ। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, ये आ गया। यानी कि ये पूरा कॉम्बिनेशन ओमेगा बाई वी का आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई बाई लैम्डा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर वेव ऑप्टिक्स, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत काम आने वाला है। और इसको हम बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली के से, एंड के इज वेव नंबर। अब ये वेव नंबर क्या है साहब, वेव नंबर बेसिकली हमें ये बताता है कि हमारा जब भी वेव जो है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता है तो उसके अंदर में 2 पाई का, यानी कि लैम्डा में, एक लैम्डा में उसमें 2 पाई का फेज चेंज आ जाता है। तो आप कहेंगे जी एक वेव उसके अंदर में कंप्लीट हुई। मैंने दे दिया आपको 4 पाई बाई लैम्डा, तो आप क्या कहेंगे, 2 बाहर निकालेंगे, 2 पाई बाई लैम्डा, यानी कि एक फेज में, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर में उसमें चेंज आया 2 पाई का। तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब है कि वहां पर 2 वेव जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इसलिए इस वेव नंबर की हमें क्या पड़ती है, आगे जरूरत पड़ती है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि वहां पर बार बार कंफ्यूजन यही रहता है स्टूडेंट को कि ओमेगा बाई वी को हम के कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये उसका तरीका है, बार बार मैं उसको के को 2 पाई बाई लैम्डा भी रिप्रेजेंट करूंगा। तो थोड़ा सा फेमिलियर आप इन चीज़ों से हो जाएं तो अच्छी बात है, ठीक है। और एक लैम्डा के अंदर में आपको पता है कि 2 पाई का चेंज हमें आ जाता है, क्योंकि आप यहां से भी देख पा रहे हैं ये 180, फिर हमारे पास में 180 यानी 360 डिग्री का उसके अंदर में फेजर चेंज आता है। अगर मैं फेज को ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो ये घूमकर वापस उसी पोजीशन पर आ जाता है। तो फेजर के अंदर में 2 पाई का रिवॉल्यूशन आ गया।
तो इस इक्वेशन को अब और सिंप्लीफाइड वे में जो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में मिलेगी वो कुछ मैं ऐसे लिखा करूंगा, y इज इक्वल टू एक्स इंटू में t, दैट विल बी इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस, इसको मैं क्या लिख दूं भाई, ओमेगा बाई वी को k लिख सकता हूं इंटू में k, और उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, उस पर्टिकुलर पोजीशन के एलिमेंट के लिए x यानी कि k इंटू में x प्लस में फाई। इस इक्वेशन से तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी फैमिलियर होंगे, क्योंकि इसी के ऊपर में आपने क्वेश्चंस भी सोल्व किए होंगे अपनी नोट बुक वगैरह के अंदर में, सीट वगैरह के अंदर में, या जब भी आपने अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी होगी तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि यहां पर जो साइन है वो माइनस का लिखा है मैंने। इस माइनस का मतलब क्या है, आपने वेव को कंसिडर किया था, तो वेव हमारी कहां से कहां जा रही है, ऐसे वेव मेरी आगे की तरफ में मूव कर रही है, तो वेव की वेलोसिटी कहां पर है, ये इस डायरेक्शन में, यानी कि वेव की वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर में है, और आपका ये साइन जो है वो माइनस का आ रहा है। ठीक है, तो आप जब भी यहां पर हमारे पास में मैं थोड़ी और आगे भी बताऊंगा इसके बारे में, शॉर्ट ट्रिक जब मैं डिजाइन करूंगा आप लोगों के साथ में, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में करूँ, काफी इंपॉर्टेंट उसके अंदर में मैं डिस्कशन करूंगा, तो वो क्लास बिल्कुल मिस मत करना, ऐप के ऊपर में आपको अवेलेबल होगी भाई वो क्लास ना। तो उसके अंदर में आप लोग ये देखेंगे कि ये जो माइनस और टी, तो हम इन साइन के साथ में कैसे फाइंड करेंगे कि वेव हमारी किस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है या फिर एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अब आगे जो डिस्कशन होगा उसके अंदर में मैं आपको ये बताऊंगा कि वेव जो है वो हमारे पास में इस डायरेक्शन में जा रही है, और उस समय पर मुझे सोर्स की इक्वेशन पता होगी, मुझे किसी भी पार्टिकल एक्स वाई जेड पार्टिकल की मुझे इक्वेशन निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, तो मैं कैसे उसको फाइंड आउट करूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो आप लोग के लिए, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में देखने वाले हैं। तो ये एक फेमिलियर आप लोग इस इक्वेशन के साथ में हो जाओ कि a साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स प्लस में फाइव, माइनस आ रहा है तो हमारे पास में वेव जो है वो इस डायरेक्शन में आगे की तरफ में मूव कर रही होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, और आगे जो क्लास रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे करनी है, कैसे शॉर्ट ट्रिक इसके अंदर में है, वेव की डायरेक्शन अगर चेंज कर दी जाए तो कैसे आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, और जो हमारे पास में दो अलग अलग पॉइंट्स के लेकर बात करें, जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं कि मान लो मेरे पास में वेव है, उसके दो पॉइंट्स मैंने कंसिडर कर लिए, एक x1 दूरी पर है ये वाला, और एक x2 दूरी पर है ये वाला। इन दोनों के फेजेस को आपको कैलकुलेट करना हो, फेज डिफरेंस आपको इसके अंदर में कैलकुलेट करना हो, तो कैसे उनको कैलकुलेट करेंगे, और इसके अंदर में क्या क्या कॉमन टर्म्स और निकल के आएंगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इसके अंदर में निकल के आएगी, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी ऐप है उसके ऊपर में आपको वो लेक्चर जो है वो अवेलेबल होगा। तो आप जो ऐप है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको एक बार डाउनलोड कर लीजिए, और कोर्स हमारे कंटिन्यू है, जो भी जुड़ना चाहता है बड़ी खुशी के साथ में जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास बिल्कुल मिस मत करना, इंपॉर्टेंट, मैं कहूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आप लोगों की। चलिए, थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार जरूर देखने की कोशिश करना, और पार्टिकल्स की क्या क्या मोमेंट होती है उसको थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर में ना बैठाने की कोशिश करना। मैं एक बार दोबारा से आप लोगों के लिए वो प्ले करना चाहूँगा, लास्ट पोजीशन उसकी मैं एक बार दिखा देता हूँ कि जब हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ये वाले पोजीशन, ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हैं कि 18 सेकंड पर क्या हो रहा है। आप एक बार इनको ना अपने हाथ से ट्राई करके देखना, इनको बना कर देखना अपने हाथ से कि आपको क्लैरिटी आई कि नहीं इन चीज़ों के अंदर में कि पार्टिकल कैसे मूवमेंट कर रहे हैं। एक वेव ये हो गया, फिर हमारे पास में 24 सेकंड पर ये हो गया, फिर हमारे 30 सेकंड के बाद में हो गया, 36 सेकंड के बाद में वेव हमारे पास ऐसे पहुंच गई है। तो ये कैसे पार्टिकल जो है वो मूवमेंट चल रहा है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि वेव कैसे हमारी ट्रांसवर्स कर रही है। ये चीज़ यहाँ पर खत्म हुई, ये दोबारा से अपने मेन पोजीशन पर दोबारा जो है पोजीशन एनर्जी का ट्रांसफर करते हुए जा रहा है। फिर हमारे पास अगले 6 सेकंड का देखें तो ये सिनेरियो आ रहा है, फिर अगले 6 सेकंड बाद देखें तो ये सिनेरियो आ रहा है, यानी एनर्जी जो है वो आगे की तरफ में हमारी क्या करती जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है, और हमें क्या दिखता है कि वेव जो है वो कुछ इस तरह से आगे की तरफ में ट्रांसवर्स करते हुए। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना, चाहे थोड़ी स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, लेकिन देखना जरूर इसको, ताकि क्रिस्टल क्लैरिटी आपको टॉपिक को लेके आ जाए। चलिए, थैंक यू सो मच।